हेलो बच्चों की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। आशा करता हूँ आप लोग भी बिंदास होंगे, बोले तो झक्कास। तो आज अपन पढ़ने वाले बेटा बेसिक्स मैथ्स का पार्ट 2। इसके पहले अपन बेटा थोड़ा बात करेंगे कि जो भी बच्चा भी 10th से बेटा 11th में आना चाहता है, अगर वो पीसीएम लेना चाहता है या पीसीबी लेना चाहता है, तो उसको मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि भैया अगर उसको मैथ साइंस में आना है और फिजिक्स अगर बेहतर तरीके से पढ़ना है बेटा, तो अपनी बेसिक्स मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर ले। अगर उसकी बेसिक्स मैथ बेहतर तरीके की नहीं होगी तो फिजिक्स में क्या हो जाएगा बेटा, फंस जाएगा। और फिजिक्स में फंसेगा तो उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा और फिर बोलेगा सर मुझे फिजिक्स में मजा कतई नहीं आ रहा है। तो इसलिए भैया अभी फिलहाल सभी 10th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। अगर कोई बच्चा भैया मैथ साइंस में आना चाहता है तो भैया अपनी बेसिक्स मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर ले, तभी भैया वो फिजिक्स में एंटर करे, नहीं फिजिक्स उसको कतई समझ में आने वाली नहीं है। तो चलो यार आज अपन पढ़ेंगे बेसिक्स मैथ्स के पार्ट 2 में। सबसे पहले अपन बात करेंगे एंगल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? एंगल्स की बात करेंगे। अब एंगल्स क्यों पढ़ा रहा हूं बेटा बेसिक मैथ्स में? क्योंकि बेटा कहीं पे भी फिजिक्स में अगर कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो एंगल्स तो आएगा ही। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा ग्राफ्स। अब ग्राफ्स क्यों पढ़ाया जाता है? पूरी फिजिक्स में किसकी बात करते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी की। और फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या बनता है बेटा? रिलेशंस बनेगा। और रिलेशंस बनेगा तो बेटा ग्राफ तो बनना ही बनना ही है। तो अपन बात करेंगे बेटा ग्राफ की। इसके बाद आता है बेटा स्लोप। अब स्लोप का मतलब कुछ नहीं होता बेटा, ढाल ही होता है। ढाल मतलब tan थीटा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में पढ़ेंगे बेटा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस के बाद पढ़ेंगे बेटा कुछ इंपॉर्टेंस ग्राफ और उनकी इक्वेशंस। तो आते हैं बेटा सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे एंगल्स। अब एंगल्स क्या कहलाता है बेटा? तो क्या कहलाता है बेटा? इट इज मेजर्ड द अमाउंट ऑफ रोटेशन। ये किसको मेजरमेंट करता है बेटा? रोटेशन के अमाउंट को। मतलब जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है तो कितना अमाउंट का रोटेशन की। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है बेटा? आर है। अब ये ए पॉइंट से किधर जा रहा है बेटा? बी पॉइंट जा रहा है। तो बेटा ए से जब बी तक जाएगा तो क्या चला बेटा? ये क्या चला? एंगल ही तो चला ना। तो ये क्या हो गया बेटा? रेडियस हो गया, ये एंगल हो गया, और जितना पाथ ट्रेवल किया ये क्या कहला जाता है बेटा? आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? आर्क। तो एंगल्स का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? एंगल का फार्मूला हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। अभी बेटा 10th में पढ़ के आ रहा होगा, जो भी बच्चा भी 10th से निकला है वो फार्मूला उसको पता होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? एंगल का फार्मूला आर्क अपॉन रेडियस। अब भैया आर्क भी किस में मेजरमेंट करते हैं बेटा? मीटर में। रेडियस में किस में बेटा? मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल होकर क्या बचेगा? 1। मतलब इसके पास कोई डायमेंशन होने वाली नहीं है। तो बेटा एंगल्स के पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो नो डायमेंशन। नो डायमेंशन पूछ लिया जाता है बेटा। नो डायमेंशन। नो डायमेंशन का मतलब होता है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 इक्वल टू 1। जो 11th पढ़ चुका है उसको समझ में आ गया होगा। और जो बेटा 10th से 11th में जाने वाला है, पहले चैप्टर में बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा 11th में, तो समझ में आ जाएगा नो डायमेंशन का मतलब क्या होता है। लेकिन बेटा इसके बाद डायमेंशन तो नहीं होता, लेकिन यूनिट्स होता है। और कौन सी यूनिट होती है बेटा? तो एसआई यूनिट होती है इसकी। एसआई यूनिट कौन सी होती है बेटा? रेडियन होती है। क्या होती है बेटा? रेडियन। आया भाई समझ में कि नहीं आया? तो बेटा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एंगल्स के पास डायमेंशंस नहीं होता लेकिन रेडियन मतलब ऐसा यूनिट होता है। और यूनिट कौन सा होता है बेटा? रेडियन होता है। लेकिन अब कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं सर डिग्री क्या होता है? डिग्री भी यूनिट्स होती है बेटा, लेकिन ऐसा यूनिट डिग्री नहीं होती। लेकिन अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करना है तो आपको पूरी फिजिक्स एसआई में ही सॉल्व करना है। मतलब आपको रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन कन्वर्जेशन आपको आना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, उसको दिमाग में सेट कर लो। अब क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटा? अगर आपको डिग्री से किधर जाना है बेटा? रेडियन में जाना है। तो दिमाग में सेट कर लो, पाई बाई 180 का क्या करने का? मल्टीप्लाई करने का। इसका उल्टा बेटा, अगर आपको रेडियन से किस में जाने का बेटा? डिग्री में जाने का, तो किसका मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 180 बाई पाई का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आया कहां से बेटा? तो आपको पता है बेटा कि 180 डिग्री में कितना पाई होता है बेटा? 180 डिग्री में कितना रेडियन पाई होता है? तो पाई रेडियन होता है बेटा। तो अगर आपको 1 डिग्री का निकालना हो तो 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा बेटा? तो पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो यहीं से बेटा ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि 1 डिग्री में पाई बाई 180, तो 30 डिग्री में क्या करोगे? पाई बाई 180 क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। 60 डिग्री में क्या करोगे? पाई बाई 180 क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। 90 डिग्री में क्या करोगे? पाई बाई 180 क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो एग्जांपल देख लो बेटा।
अगर बेटा मेरे को 60 डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो 60 में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, पाई बाई 180 का। 0 से 0 खत्म, 6 की दुनिया तो 6 तिरिक 18, तो कितना आ जाएगा बेटा, पाई बाई 3 रेडियन। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? 30 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है बेटा किसमें, रेडियन में, तो 30 डिग्री में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, पाई बाई 180 का। 0 से 0 खल्लास, 3 छंग 18, अब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, पाई बाई 6। आया भाई समझ में आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं आया? 90 डिग्री दिया है बेटा, तो 90 डिग्री में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, पाई बाई 180 का। 0 से 0 खल्लास, कितना आ जाएगा बेटा, 2, तो पाई बाई 2 क्या हो जाएगा बेटा, रेडियन। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा आप डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर। बेटा कमेंट बॉक्स में क्या कर दो, लाइक ठोक दो। अगर मजा आया तो लाइक ठोक दो, नहीं आया बेटा तो कोई बात नहीं बेटा, दोबारा लेक्चर्स देखो। अरे मजाक कर रहा हूं भाई। अब इसके बाद बेटा क्या कन्वर्ट करेंगे बेटा, रेडियन टू डिग्री। तो जब रेडियन टू डिग्री में जाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, रेडियन टू डिग्री करना है। तो अभी तो बताया किसका मल्टीप्लाई करना है बेटा, 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कहीं पे बेटा समझ लो 3 पाई लिखा है, अब 3 पाई क्या है बेटा, रेडियन वैल्यू है। अब इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, 180 बाई पाई का क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो। पाई से पाई क्या हो जाएगा, खल्लास। तो कितना हो जाएगा बेटा, 18 दूनी 36, 18 ती 54, मतलब 540 डिग्री क्या हो गया बेटा, ये आंसर हो गया। अगर कहीं पे बेटा आपको पाई बाई 2 लिखा है, पाई बाई 2 को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, डिग्री में, तो पाई बाई 2 में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, जल्दी बताओ बेटा, 180 बाई पाई का। पाई से पाई खल्लास, इधर कितना आ जाएगा बेटा, 90 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 90 डिग्री। तो ये हो गया बेटा रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। अब आपको बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा दिमाग में सेट कर लो। डिग्री टू रेडियन में जाना है तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर दो, और उल्टा रेडियन टू डिग्री करना है तो 180 बाई क्या कर दो बेटा, पाई का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो बेटा एंगल समझ में आ गया, यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गया। अब अपन इसके बाद पढ़ने वाले हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफ। अब भैया फिजिक्स में ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ी? तो भैया फिजिक्स में अपन पढ़ते क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये पूरे फिजिक्स में जब अपन फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो बेटा जब अपन डेरिवेशंस करते हैं तो वो डेरिवेशन हमेशा क्या क्या रिलेशन बनाता है, एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या बनाना चाहती है बेटा, रिलेशन। जैसे एग्जांपल देख लो बेटा, जैसे F बराबर है m, F इस यहां पे देखो F इक्वल टू m, तो बेटा फोर्स मास के साथ रिलेशन क्या है, फोर्स का एक्सीलरेशन के साथ क्या है। तो पूरे फिजिक्स में यही पढ़ते हैं बेटा, एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन कैसे बनाती है। पूरे फार्मूले में बेटा कुछ नहीं है, एक जितनी फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के ऊपर क्या है बेटा, रिलेशन है, या तो डायरेक्टली रिलेशन होंगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। तो ग्राफ कुछ नहीं बताता बेटा, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या बताना चाहता है बेटा, रिलेशन बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है बेटा, रिलेशन बताना चाहता है। अब आया समझ में कि नहीं आया? तो अब बेटा पूरे फिजिक्स में जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किसका प्लॉट करेंगे बेटा, दो फिजिकल क्वांटिटी का। तो अब बेटा जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बेटा एक ग्राफ कैसे होगा, या तो एक वाई एक्सिस में एक फिजिकल क्वांटिटी आएगी और एक एक्स एक्सिस पे आएगी। अब एक्स एक्सिस में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रखना है, तो याद रखना एक्स एक्सिस में कौन सी रखना है बेटा, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी आएगी। कौन सी आएगी बेटा, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। वाई एक्सिस में कौन सी आने वाली है बेटा, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। आया भाई समझ में कि नहीं आया? एग्जांपल्स दो आपको बता दे रहा हूं बेटा, जैसे बेटा एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देखो। तो आप बेटा ये बताओ टाइम क्या डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अरे भैया 1 घंटे में आप चाहे 40 किलोमीटर चलो, चाहे 20 किलोमीटर चलो, चाहे 0 किलोमीटर चलो, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन टाइम को कोई लेना देना नहीं है। वो तो 1 घंटा ही है ना, 1 घंटा तो फिक्स रहेगा, 1 घंटा वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो याद रखना बेटा टाइम जो है कभी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा बेटा डिस्प्लेसमेंट ही टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। इसलिए कौन सा ग्राफ बनता है बेटा, एक्सटी ग्राफ बनता है। और देखो बेटा
वीटी ग्राफ ही क्यों बनाया जाता है? तो बेटा वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब तुम 1 घंटे में कभी 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकते हो, उसी 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर भी चल सकते हो। लेकिन बेटा जो आपका टाइम जो 1 आवर है वो तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब बेटा जो टाइम है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? एक एग्जांपल्स और देख लो, मैच देखते हो नहीं देखते? तो मैच बेटा जो ग्राफ बनता है रन वर्सेस ओवर बनता है कि ओवर वर्सेस रन? बताओ जल्दी बेटा, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपको आंसर पता है ना तो कमेंट बॉक्स में ठोक दो यार। तो भैया मैच में जो ग्राफ बनता है ना हमेशा रन वर्सेस ओवर बनता है। क्या बनता है बेटा? रन वर्सेस ओवर। अब क्यों बनता है भैया? ओवर क्या बेटा फिक्स है कि नहीं? एक ओवर में 6 ही बॉल है। अब आप उसमें रन बनाओ या ना बनाओ, बॉल तो आपको 6 ही मिलेंगी। लेकिन अब एक ओवर में आप रन बेटा कभी ज्यादा बना लोगे कभी कम। एक ओवर में कभी 15 रन बना लोगे, कभी 10 रन भी बना सकते हो, कभी 20 भी बना सकते हो। मतलब जो ओवर क्या बोलते हैं जो रन है किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? ओवर। इसलिए बेटा मैच में जो ग्राफ मिलेगा बेटा रन वर्सेस ओवर ही मिलेगा। तो बेटा ग्राफ्स का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी बेटा आप फिजिक्स में ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमेशा एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी डालने का और वाई एक्सिस में बेटा डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये एग्जांपल्स बेटा मैंने बता दिए। समझ में आया कि नहीं आया? चमका कि नहीं चमका बेटा? मजा आया कि नहीं आया? अब इसके बाद पढ़ेंगे बेटा थोड़ा सा, एक चीज और दिमाग में सेट कर लो। अगर बेटा आपको कहीं पे भी कोऑर्डिनेट मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा? कोऑर्डिनेट मिल जाए। अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, एग्जांपल के लिए बेटा कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, समझ लो 2 और 3 ले लिया, 2,3 ले लिया। अगर ग्राफ में बेटा 2, प्लॉट करूं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, 2 कहीं मिल बेटा मेरे को इधर और इधर, और ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2,3। तो याद रखना कोऑर्डिनेट हमेशा क्या देने वाला है बेटा? पॉइंट देने वाला है। क्या देने वाला है? पॉइंट देने वाला है। कहीं पे बेटा अगर y इक्वल टू कांस्टेंट मिल जाए, y इक्वल टू 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, तो ग्राफ में हमेशा क्या देने वाला है बेटा? ये स्ट्रेट लाइन देने वाला है। क्या देने वाला है बेटा? 2 किधर मिलेगा? इधर। तो हमेशा क्या मिलने वाली है बेटा? स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। आया समझ में कि नहीं आया? स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। आया समझ में कि नहीं आया? तो बेटा ग्राफ में अपन को इतनी चीजें सीखना है। इसके बाद अपन आते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, स्लोप। अब भैया कई बच्चे पूछते हैं स्लोप है क्या? तो स्लोप कुछ नहीं है बेटा, ढाल ही है। और जब भी किसी चीज की आप ढाल निकालोगे तो वहां पे क्या बनता है बेटा? थीटा बनता है। जैसे अभी मेरे हाथ में देखो, अभी मेरे हाथ का स्लोप क्या है बेटा? 0 है कि नहीं है? अब हाथ को मैं बेंड कर रहा हूं बेटा, तो यहां से देखना ये एंगल्स क्या हो रहा है बेटा? जब स्लोप आ रहा है तो इसके पास क्या हो रहा है? एंगल बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मतलब अगर हमको स्लोप किसी भी चीज का स्लोप निकालना है, मतलब हमको उसका क्या निकालना है बेटा? एंगल निकालना है। और जब भी आप उसका एंगल्स निकालोगे तो बेटा क्या निकालोगे? टेन थीटा निकालोगे। क्या निकालोगे बेटा? इसका स्लोप निकालने के लिए मुझे एंगल निकालना है, तो मेरे को बेटा ये बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर मिल जाएगी, तो यहाँ का थीटा निकाल लोगे कि भैया इस हाथ का स्लोप कितने डिग्री पे है। तो मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? टेन थीटा। तो अपन ग्राफ से समझते हैं बेटा। समझ लो मेरे को बेटा यहाँ पे y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यहाँ पे बेटा 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं, यहाँ पे x1 दिया है और y1 दिया है, और यहाँ पे दिया है बेटा x2 और y2 दिया है। अब बोला गया है कि बेटा इस लाइन का क्या निकालो? बेटा स्लोप निकालो। तो अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है बेटा? थीटा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा। अगर मुझे ये थीटा निकालना है तो मेरे को बेस दिया है बेटा, बेस कितना हो जाएगा बेटा? x2 माइनस x1, और ये कितना हो जाएगा बेटा? y2 माइनस y1। तो भैया टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया बेटा जल्दी बताओ? y2 माइनस y1, और बेस कितना दिया बेटा? x2 माइनस x1। यही होता है बेटा स्लोप होता है। तो बेटा कहीं पे भी पूरे फिजिक्स में स्लोप की बात आ जाए तो स्लोप का मतलब टेन थीटा निकालने का। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालने का। अब भैया इसका फिजिक्स में यूज क्या है भाई? तो बेटा पूरे फिजिक्स में अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड में है तो क्या बताना चाहती है बेटा? स्लोप बताना चाहती है। किसका स्लोप बताना चाहती है? जिसके वो इक्वल्स होंगी। तो यहां पे देखो बेटा एग्जांपल देख लो। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिखूं तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा? डेल एक्स अपॉन डेल टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेटा ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है बेटा? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा बेटा? टेन थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा क्या बताएगा बेटा? स्लोप बताने वाला है। तो कहीं पे भी पूरे फिजिक्स में अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड में है तो क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बेटा? स्लोप। और किसका स्लोप बताएंगे? जिसके वो इक्वल्स होंगी। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट
बटा टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा क्या होगा जल्दी बताओ बेटा, वेलोसिटी होगा। क्या होगा बेटा, वेलोसिटी होगा। एक्सेलरेशन देखो बेटा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल वी बटा क्या हो जाएगा, डेल टी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा जल्दी बताओ बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या कहला जाएगा, एक्सेलरेशन कहला जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बेटा काइनेमेटिक में बनते हैं, है ना। अभी बेटा 10th में देख लो, v बराबर क्या होता है बेटा, v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है या आर आई होता है। v अपॉन आई क्या हो जाएगा, आर। तो अगर बेटा आपको पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ बनाओ, तो पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या कहलाता है बेटा, रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, रेजिस्टेंस कहलाता है। तो अब समझ में आया बेटा स्लोप होता क्या है। तो पूरे फिजिक्स में अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड में है तो क्या बताएंगे बेटा, स्लोप बताएंगे। किसका स्लोप बताएंगे, जिसके इक्वल्स होंगी। तो मजा आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका बेटा, चमका कि नहीं चमका। अब सर अब और स्लोप के बारे में क्या पढ़ना है बेटा, तो हमको अभी समझ में आया, अभी पता चला कि स्लोप मतलब tan थीटा। और tan थीटा अगर हमको भैया निकालना है, स्लोप मतलब tan थीटा, मतलब हमको tan थीटा ही पढ़ना है। तो tan थीटा की वैल्यू भैया पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है और इनफाइनाइट भी होती है। मतलब स्लोप आपका पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा और इनफाइनाइट भी होगा। अब कैसे होगा बेटा, तो यहां देखो, जैसे बेटा अभी देखो, अभी बेटा मेरे हाथ का स्लोप कैसा है बेटा, 0 डिग्री। ये देखना, इससे मेजरमेंट कर रहा हूं। अब बेटा अब मेरा स्लोप बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ रहा है। अभी थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 90 से कम है। तो अभी मेरा स्लोप कैसा कहलाएगा, tan 90 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी tan की जो वैल्यू होती है 90 और 0 के बीच में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब देखो बेटा स्लोप बढ़ा रहा है, मतलब थीटा बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। अब क्या हो गया 90, तो tan 90 में क्या हो जाएगी स्लोप की वैल्यू, इनफिनाइट। अब भैया 90 के बाद की भैया जितनी tan की वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, होते होते 180 में क्या हो जाएगा बेटा, फिर 0 हो जाएगा। तो भैया इसको दिमाग में सेट कर लो। तो स्लोप पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ये y एक्सिस ले लिया बेटा, ये x एक्सिस ले लिया। हाँ। तो यहां पे देखो बेटा, अगर बेटा कोई लाइन कैसी है बेटा, ऐसी है, मतलब इसका एंगल कितना है बेटा, थीटा इक्वल टू 0, तो स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अगर कोई लाइन ऐसी है बेटा, तो बेटा थीटा देखने का, थीटा कहां से देखोगे बेटा, थीटा कहां से देखना है बेटा, थीटा कहां से लेना है बेटा, एक्स एक्सिस से। किधर से लेना है, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद रखना बेटा, थीटा किधर लेना है बेटा, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज गया बेटा। तो थीटा की वैल्यू कैसी है बेटा, 90 से क्या है बेटा जल्दी बताओ, कम है। और 90 से कम है तो स्लोप क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। आया समझ में कि नहीं आया। अगर बेटा आपका थीटा क्या होता है बेटा, 90 होता है, तो 90 tan थीटा की tan 90 की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, इनफिनाइट। तो आपका स्लोप भी क्या हो जाएगा बेटा, इनफिनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई लाइन ऐसी है बेटा, तो अब बताओ ये एंगल कितना है बेटा, 90 से क्या है, ज्यादा है कि नहीं है। और जब एंगल 90 से ज्यादा है तो स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। अगर कोई लाइन कैसी है बेटा, 180 पे है, तो स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे बेटा इसके नोट लिख लो बेटा, है ना। इसके स्पेशल केस देख लो। तो अगर बेटा पहला केस है, अगर भैया आपका थीटा लेस देन क्या है बेटा, 90 डिग्री है, तो आपका स्लोप क्या रहेगा बेटा, जल्दी बताओ, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो बेटा अगर किसी भी ग्राफ में, अगर किसी भी ग्राफ में, एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाँ, अगर बेटा किसी भी ग्राफ में y वर्सेस x ग्राफ दिया है, तो बेटा अगर कोई लाइन कैसी है बेटा, ऐसी है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखोगे, थीटा देखोगे। x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेने का, तो थीटा की वैल्यू कैसी है बेटा, 90 से छोटा है। तो बेटा इस लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ, पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका यूज कहां पे होगा, तो अभी बताया बेटा एक्सटी ग्राफ, कहीं पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहे, तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या कहलाता है बेटा, वेलोसिटी कहलाता है। यही तो कहलाता है ना। तो अगर बेटा एक्सटी ग्राफ में कोई लाइन ऐसी दी गई है, तो बेटा वो लाइन क्या बताएगी बेटा, वेलोसिटी बताएगी। अब आपसे पूछ लिया जाए बेटा वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, तो आपका वेलोसिटी कैसा है बेटा, जल्दी बताओ, पॉजिटिव है। क्या है बेटा, वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि आपका जो एंगल है बेटा 90 डिग्री से क्या है बेटा, छोटा है। चमका कि नहीं चमका बेटा, पहला केस समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा केस देखो बेटा, अगर बेटा आपका जो थीटा है 90 से क्या है बेटा, ज्यादा है,
तो आपका स्लोप क्या रहेगा बेटा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव रहेगा। तो ग्राफ में कैसे पता करेंगे बेटा, ये y एक्सिस है, ये एक्सिस एक्सिस है। तो अगर बेटा कोई लाइन ऐसी होगी, तो सबसे पहले थीटा देखो, तो थीटा कैसे है बेटा, 90 से ज्यादा है। तो इस लाइन का स्लोप कैसा होगा बेटा, जल्दी बताओ, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। अगर बेटा एक्सटी ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में कोई भी लाइन ऐसी रहेगी, तो क्या बताएगी, वेलोसिटी बताएगी सर। अब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, जल्दी बताओ यार, कमेंट बॉक्स में लिखो, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। तो सर हम एंगल चेक करेंगे, तो बेटा ये एक्स एक्सिस से, मतलब इधर एक्स एक्सिस से थीटा कैसा है बेटा, 90 से ज्यादा है। तो बेटा एक्सटी ग्राफ का ये क्या बताएगा, स्लोप, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसे आने वाली है बेटा, नेगेटिव। आया समझ में कि नहीं आया? तो बेटा ये दिमाग में सेट कर लो। अब इसके बाद बेटा एक दो केस और हैं। अगर भैया आपका थीटा क्या है बेटा, 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री तो स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो बेटा, ये y है, ये x है। अगर कोई लाइन ऐसी है तो बेटा किस में है, ये देखो 90 डिग्री बना रही है कि नहीं बना रही है। तो 90 डिग्री मतलब स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट केस क्या है बेटा आपका, अगर भैया थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर y वर्सेस x ग्राफ में कोई लाइंस ऐसी है बेटा, तो इसका स्लोप क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जांपल देख लो बेटा, कहीं पे अगर आपको एक्सटी ग्राफ दिया रहे और एक्सटी ग्राफ में कोई लाइन ऐसी है, तो इस लाइन का मतलब क्या समझोगे कि एक्सटी ग्राफ की लाइन क्या बताएगी, वेलोसिटी बताएगी। और वेलोसिटी कैसी है बेटा, जल्दी बताओ, 0 है। कैसी है बेटा वेलोसिटी, 0 है। मजा आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका? अब बेटा अगर चमका तो इसके दो नोट्स और दिमाग में सेट कर लो। पहला नोट होता है बेटा कि अगर भैया कोई भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, कैसी है बेटा, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के बेटा एक पॉइंट इधर ए दे दिया जाए और दूसरा पॉइंट एक बी इधर दे दिया जाए। अब बोला जाए कि भैया इस दोनों पॉइंट का स्लोप सेम होगा कि या डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखना, एम ए इक्वल टू एम ई एम बी। एम ए पॉइंट का स्लोप ज्यादा होगा एम बी से, एम ए का स्लोप कम होगा एम बी से। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा? तो बेटा कौन सा आंसर सही होगा बेटा, पहला। तो बेटा स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट का जो स्लोप होता है वो क्या होता है बेटा, सेम होता है। अब सेम क्यों होता है बेटा, तो देख लो, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी बेटा, तो अगर इधर 30 डिग्री है तो इधर भी कितना होगा बेटा, 30 डिग्री होगा। इधर भी कितना होगा बेटा, 30 डिग्री होगा। इधर भी कितना होगा बेटा, 30 डिग्री होगा। मतलब हर जगह क्या आने वाला, 10 30 10 30। स्लोप निकालना है ना, 10 30 10 30 10 30 10 30। मतलब हर पॉइंट वैल्यू क्या आने वाली बेटा, सेम आने वाली है। तो स्ट्रेट लाइन को दिमाग में सेट कर लो बेटा, स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट का स्लोप क्या रहता है, जल्दी बताओ बेटा, सेम रहता है। याद रखना बेटा, सेम रहता है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बेटा, यहां से तो क्वेश्चंस देख लो बेटा कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे बनेगा बेटा, यहां पे अगर कहीं पे आपको बेटा बीटी ग्राफ दिया है, क्या दिया है बेटा, बीटी ग्राफ दिया है। अब बीटी ग्राफ पे समझ लो एक लाइन ऐसी दी गई है। अब बोला गया बेटा एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट इधर बी है, और एक पॉइंट क्या है बेटा, इधर सी है। अब बोला गया बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी इक्वल टू बी बी बराबर बी सी। एक मिनट, बी ए इक्वल टू बी बी बराबर बी सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, हमेशा ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि बेटा स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट का स्लोप क्या रहने वाला है बेटा, सेम। और जब सेम रहेगा तो बीटी, एक मिनट, सॉरी, बीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताने वाला है बेटा, एक्सेलरेशन बताएगा। तो ए पॉइंट का एक्सेलरेशन बराबर रहेगा बेटा बी पॉइंट के एक्सेलरेशन के, और किसके बेटा, सी पॉइंट की। ये ऑप्शन क्या रहने वाला है बेटा, सही रहने वाला है। तो बेटा स्लोप समझ में आया कि नहीं आया? और एक चीज बेटा, एक नोट और दिमाग में सेट कर लो कि अगर बेटा ग्राफ में दो पैरेलल लाइन है, कैसी लाइन है बेटा, अगर ग्राफ में दो पैरेलल लाइन है, तो बेटा दो पैरेलल लाइन की जो स्लोप होती है वो क्या होती है बेटा, सेम होती है। अगर ये ए लाइन हो गई और ये क्या लाइन हो गई बेटा, बी हो गई, तो दोनों का स्लोप क्या रहने वाला है बेटा, सेम रहने वाला है। अब क्यों रहने वाला है बेटा, एम ए इक्वल टू एम बी। अब क्यों सेम रहने वाला है बेटा, तो बेटा दो पैरेलल लाइन तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइंस के एंगल क्या होने चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। और दोनों लाइंस के अगर बेटा एंगल सेम है, इसका एंगल भी 30 डिग्री है,
इसका भी एंगल बेटा 30 डिग्री है, मतलब दोनों लाइन की स्लोप क्या है बेटा, सेम है। तो अगर कहीं पे भी बेटा दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। यहां से ऐसे क्वेश्चंस बन भी चुका है बेटा, एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा हूं। ये एक्सटी ग्राफ है, अगर एक्सटी ग्राफ में एक लाइन ऐसी है बेटा, दूसरी लाइन ऐसी है, ये ए है और ये बी है, तो इसका मतलब है कि पहली लाइन की जो वेलोसिटी है दूसरी लाइन के क्या होगी, बराबर होगी। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। तो स्लोप के बारे में चमका कि नहीं चमका बेटा? तो स्लोप के बारे में बेटा यही इंपॉर्टेंस है, कहीं पे भी दो फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड में आ जाए मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, स्लोप रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्लोप बताएंगे किसका, बताएंगे जिसके इक्वल्स होंगे। अब स्लोप बेटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा या तो इनफाइनाइट होगा। जीरो कब होगा बेटा, जब अगर एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू जीरो, तो स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। अगर आपका एंगल बेटा 90 से क्या होता है बेटा, छोटा आता है, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। अगर बेटा 90 से बड़ा है तो स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। अगर बेटा कोई स्ट्रेट लाइन है तो हर पॉइंट का स्लोप क्या रहने वाला है, सेम। पैरेलल लाइन है बेटा, सभी पैरेलल लाइन के स्लोप क्या रहने वाले बेटा, सेम रहने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई बेटा स्लोप की। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन अभी आप 10th में पढ़ के आए हो कि नहीं आए बेटा? तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है बेटा, तो ये होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होती है बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब बेटा वेयर, यहां पे देख लो, m क्या बताया बेटा, अभी स्लोप होता है। क्या होता है बेटा, स्लोप होता है। c क्या कहलाता है बेटा, इंटरसेप्ट पॉइंट होता है। क्या होता है बेटा, इंटरसेप्ट पॉइंट। किधर का होता है बेटा इंटरसेप्ट पॉइंट बेटा, इन वाई एक्सिस का। किधर का होता है बेटा, वाई एक्सिस का। इंटरसेप्ट का मतलब कि सी पॉइंट हमेशा वाई एक्सिस पे काटेगा, या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे काटेगा या तो नेगेटिव वाई एक्सिस का। अब भैया बच्चे सोच रहे हो सर लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सबको आता है कि नहीं आता? तो भैया ये मत समझ लेना कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ 10th जैसे प्लॉट करना है, ना भैया ना। ऐसा नहीं है कि एक्स की वैल्यू 0 लेके फिर 1 कंसीडर करेंगे, फिर 2 करेंगे तो वाई की वैल्यू को मिल जाएंगे, मतलब हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे एक्स और वाई के, अब ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। इतना बेटा झंझट नहीं पालना है। 11th में आ गए हो, 12th की फिजिक्स पढ़ने वाले हो, 11th की फिजिक्स पढ़ने वाले हो, तो सर अब करेंगे क्या? तो बेटा कुछ नहीं करने का, किसी का भी ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले उसका क्या देखो बेटा, इंटरसेप्ट पॉइंट देखो। क्या देखो, जैसे इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो सबसे पहले क्या देखो बेटा, सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो सी कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। सी का मतलब कोई नंबर्स होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ना कुछ नंबर होगा। ये कहां पे मिलेगा बेटा, वाई एक्सिस से मिलेगा, तो पॉजिटिव मिलेगा या तो नेगेटिव। तो सी कैसा है बेटा, पॉजिटिव, तो यहां कहीं बेटा आपको प्लस सी मिलेगा। इसके बाद क्या देखो बेटा, स्लोप। अब स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अभी बताया पॉजिटिव स्लोप। आंख मूंद के देखो बेटा, पॉजिटिव स्लोप ऐसी लाइन, नेगेटिव स्लोप ऐसी लाइन, जीरो स्लोप ऐसी लाइन, इनफिनिट स्लोप ऐसी लाइन। समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया बेटा? तो आंख मूंद के भैया दिमाग में सेट कर लो, पॉजिटिव स्लोप ऐसे, नेगेटिव स्लोप ऐसे, जीरो स्लोप ऐसे, इनफिनिट स्लोप ऐसे। तो स्लोप कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, तो लाइन कैसी जाएगी बेटा, सी पॉइंट से ऐसी जाएगी। तो बेटा इस इक्वेशंस का जो ग्राफ है कौन सा कहलाएगा बेटा, ये आएगा। अब फिजिक्स में कैसा पूछा जाएगा, जब समझ लो बेटा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2t प्लस 1 दिया है, 2t प्लस 1 दिया है। अब हमको पता है कि बेटा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या कहलाएगा बेटा, वेलोसिटी बनाएगा। इसका ग्राफ को ग्राफ प्लॉट करना, सबसे पहले क्या देखो बेटा, प्लस 1 देखो। तो प्लस 1 कहां मिलेगा बेटा, वाई एक्सिस में मिलेगा। फिर क्या देखो बेटा, स्लोप देखो, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये लाइन कैसे जाएगी बेटा, ये। तो एक्सटी ग्राफ की लाइन क्या कहला जाएगी बेटा, वेलोसिटी कहला जाएगी। मतलब एक्सटी ग्राफ का जो लाइन है क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। अब वेलोसिटी मतलब क्या, स्लोप, वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड। चमका कि नहीं चमका बेटा, फिजिक्स में चमका कि नहीं चमका? और ग्राफ्स देख लो बेटा, कहीं पे y इक्वल टू अपन को दिया बेटा, y इक्वल टू दिया है mx माइनस सी। तो कुछ नहीं करने का बेटा, माइनस सी इस बार कहां मिलेगा बेटा, नीचे मिलेगा। कहां मिलेगा, नीचे। स्लोप कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी। तो ये बेटा क्या बन गया बेटा, ग्राफ बन गया किसका बेटा, लीनियर इक्वेशन ग्राफ। और ग्राफ देख लो बेटा, पीएचडी करा दूंगा भैया ग्राफ में, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ में पीएचडी करा दूंगा। कहीं पे y बराबर क्या दिया बेटा, माइनस एम एक्स माइनस सी,
तो कुछ नहीं करने का, सबसे पहले क्या देखने का, सी पॉइंट देखने का। तो सी पॉइंट कैसा है बेटा, माइनस, तो माइनस सी नीचे मिलने के वाला है। अब स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप, तो नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसे लाइन खींचने का। कैसे खींचने का बेटा, ऐसे खींचने का। तो इसका ये ग्राफ हो गया। चमका कि नहीं चमका? अगर बेटा y बराबर क्या दिया रहे, माइनस एम एक्स प्लस सी दिया रहे, तो बेटा प्लस सी कहां मिलने वाला है बेटा, इधर, इधर ऊपर पॉजिटिव y में मिलने वाला है। अब नेगेटिव स्लोप दिया, तो नेगेटिव स्लोप ऐसे खींचू कि ऐसे, ऐसे खींचू कि ऐसे, ऐसे खींचा जाएगा। तो ये किसका हो गया बेटा, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हो गया। मजा आया कि नहीं आया? अगर कहीं पे आपको ऐसे दिया रहे बेटा y इक्वल टू एम एक्स, इसका मतलब है सी पॉइंट क्या है बेटा, जीरो। अब सी पॉइंट जीरो है, तो सी पॉइंट जीरो मतलब बेटा ग्राफ हमेशा कहां से ऊपर जाएगा, ओरिजिन से। अब ओरिजिन से कैसा, तो बेटा स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन क्या होगी बेटा, ऐसे होगी। अगर बेटा यहाँ पे क्या दिया रहता है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स, अब सी पॉइंट इसका जीरो है, तो ये इसका ग्राफ कहां से बनेगा बेटा, ओरिजिन से जाएगा। अब स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप की लाइन क्या हो जाएगी बेटा, ऐसे हो जाएगी। तो ग्राफ चमके कि नहीं चमके बेटा, मजा आया कि नहीं आया? तो लीनियर इक्वेशन के जितने भी ग्राफ बनाएंगे बेटा, तो आपको सबसे पहले सी पॉइंट देखो, उसके बाद बेटा स्लोप देखो। अभी आपको इसके पहले स्लोप बता दिया हूं कि पॉजिटिव स्लोप की लाइन कैसी होगी, नेगेटिव की कैसी होगी, जीरो की कैसी होगी और इनफिनिटी की कैसी होगी। तो लीनियर इक्वेशंस आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो भैया थंब लगा दो यार। अब इसके बाद अपन को पढ़ना बेटा कुछ इंपॉर्टेंस ग्राफ है, और हर बेटा ये दिमाग में सेट कर लो, इसके अलावा बेटा कोई चौथा ग्राफ फिजिक्स में आपको मिलने वाला कतई नहीं है। तो सबसे पहला बेटा y इक्वल टू एक्स की पावर n, और n क्या होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, एक से छोटा होना, नहीं, n की वैल्यू एक से ज्यादा होना चाहिए। एक से ज्यादा का मतलब बेटा x की पावर 2, y इक्वल टू एक्स की पावर 3, y इक्वल टू एक्स की पावर 4। एक को छोड़कर n की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो बेटा इनका जो ग्राफ बनेगा लाई का पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा बेटा, लाई का पैराबोला। दिमाग में सेट कर लो। और कहां से स्टार्ट होगा बेटा, जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि कोई इसका सी पॉइंट है ही नहीं। तो कहीं पे भी बेटा, अब जैसे एग्जांपल्स आपको बता दे रहा हूं, जैसे लिखा है बेटा काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी का स्क्वायर। अगर आपको बोल दिया काइनेटिक एनर्जी और भैया वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो कैसा रिलेशन है बेटा, ऐसा ही कुछ रिलेशन है कि नहीं है, सेम रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेटा काइनेटिक, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, यहाँ पे वेलोसिटी लिखोगे, तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के साथ कैसा ग्राफ बना रही है बेटा, इंक्रीजिंग ग्राफ बना रही है, जस्ट लाइक अ पैराबोला। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, मजा आया कि नहीं आया? तो कहीं पे भी बेटा ऐसे रिलेशंस दिख जाएं, तो बेटा उनका आंख मूंद के सीधे ग्राफ बना दो इंक्रीजिंग। और ये इंक्रीजिंग जो ग्राफ होगा बेटा लगेगा पैराबोला जैसे, लेकिन पैराबोला नहीं होता। पैराबोला एक्स की पावर 2 होता है, एक्स की पावर 3 का नहीं होता, 4 का नहीं होता, 5 का नहीं होता। फिजिक्स में आपको 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, लेकिन ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा बेटा, इंक्रीजिंग बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सेकेंड इक्वेशन होती है बेटा सेकेंड, अगर बेटा n की पावर 0 और 1 के बीच में रहे, जैसे बेटा y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 या y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। बेटा दोनों का मतलब एक ही होता है, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। मतलब बेटा जो n की वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में होगी, तो आंख मूंद के इनका ग्राफ बनाने का, ये भी पैराबोला जैसा ही बनता है, लेकिन कैसा बनता है बेटा, डिक्रीजिंग बनता है। कैसा बनता है बेटा, डिक्रीजिंग नेचर का बनता है। मजा आया कि नहीं आया बेटा? और इससे भी बेटा रूट के अंदर कोई वैल्यू रखोगे अगर x की, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, कम ही मिलेगी ना। तो अगर x बढ़ाओगे तो धीरे धीरे y की वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। तो डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ बनता है। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? इसके बाद बेटा एक ग्राफ होता है बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सबसे ज्यादा यूजेस होता है बेटा, आधे से ज्यादा पूरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेचर होता है बेटा लाइक होता है, परफेक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात नहीं कर रहे। अगर n की वैल्यू क्या है बेटा, 0 से कम है, 0 से कम का मतलब नेगेटिव, -1, -2, -3, -4। अगर कहीं पे बेटा आपको जैसे x की वैल्यू क्या दिया बेटा, -1 दिया, तो इसको क्या लिखोगे बेटा, 1/x लिखोगे। तो कैसा रिलेशन आया बेटा, इनवर्सली। जब भी कहीं पे इनवर्सली रिलेशन आए तो आंख मूंद के बना देने का बेटा आधा चांद। क्या बनाने का बेटा, आधा चांद। अब फिजिक्स में बेटा एग्जांपल देख लो बेटा,
बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है GQ1 Q2 R का स्क्वायर। अब आपसे बोल दिया जाए कि भैया फोर्स और डिस्टेंस के बीच में क्या बनाओ बेटा, ग्राफ। तो कैसा रिलेशन है बेटा, जल्दी बताओ। इनवर्सली रिलेशन है कि नहीं है? और जब इनवर्सली रिलेशन आए तो डायरेक्ट क्या बनने का बेटा, आधा चांद। आधा चांद मतलब ये ग्राफ बनेगा बेटा लाइक अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मजा आया कि नहीं आया? कहीं पे भी देख लो बेटा, अगर कहीं पे y बराबर क्या दिया रहे, x की पावर -3 दिया रहे, इसका मतलब है कि नीचे आएगा। अभी बताया ना बेटा, बेसिक मैथ्स के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है कि x, जब x को नीचे लाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +3। तो y और x कैसा है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो दिखने में सभी ग्राफ सेम लग रहे हैं भैया, लेकिन अगर मैं सभी ग्राफ को कंबाइन कर दूं तो क्या सभी ग्राफ सेम रहेंगे? ना भैया ना। तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा, कि जैसे बेटा कहीं पे आपको ये y = 1 की पावर x दिया है, y दिया है बेटा x की पावर 2 दिया है, y दिया है बेटा x की पावर 3 दिया है। देखो तीनों के ग्राफ तो नेचर वाइज सेम बनेंगे, अगर तीनों को कंबाइंड बनो तो दिमाग में सेट करना बेटा, अगर आपको एक ऐसे दिया रहे, एक ऐसे दिया रहे और एक ऐसे दिया रहे, तो अब कोई बता पाएगा? यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग कर दूं बेटा, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, तो बताओ कौन सी लाइन का कौन सा ग्राफ होगा? कोई बता पाएगा क्या? तो बेटा कैसे पता करेंगे? तो याद रखें, जिसकी पावर जितनी ज्यादा होगी उस लाइन का ढाल भी उतना ही ज्यादा होगा। तो बेटा किस लाइन का, इसमें किसका ज्यादा सबसे ज्यादा ढाल दिख रहा है, तो ये वाले का। तो ये किसका बेटा, 3 नंबर का ग्राफ है। फिर सबसे इसके बाद थोड़ा सा कम ढाल किसके पास है बेटा, तो ये 2 नंबर का ग्राफ है। सबसे कम ढाल किसके पास है बेटा, इसके पास। तो किसका हो जाएगा, 1 नंबर का। तो याद रखना बेटा, जिसकी जितनी ज्यादा घात होगी, जिसकी ज्यादा पावर होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, स्लोप होगा। तो हम ऐसे अपन पहचान जाएंगे बेटा। ये फिजिक्स में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन सब फिजिक्स में पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बेटा इनके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, तो ये आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। मजा आया कि नहीं आया बेटा? एक एग्जाम्पल्स और बता दे रहा हूं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा, एक अगर आपको दिया रहे आर का स्क्वायर, ठीक है, एक्सियल के लिए दिया रहेगा बेटा, ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है। ये किसका है बेटा? और एक तो अगर इनके बीच में आपसे ग्राफ पूछ लिया जाए, तो अगर एक ग्राफ ऐसा है बेटा, एक ग्राफ ऐसा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर वाले का होगा। तो बेटा इसका स्लोप ज्यादा है तो किसका होगा बेटा, एक्सियल का होगा। किसका होगा बेटा, एक्सियल का होगा। ये वाला ग्राफ समझ लो, ये 2 नंबर दे दो, ये 1 नंबर दे दो, तो ये बेटा ये 2 नंबर का ग्राफ है, ये 1 नंबर का। मजा आया कि नहीं आया बेटा? चमका कि नहीं चमका? तो ये होगा बेटा इंपॉर्टेंस ग्राफ हो गए। तो सबसे पहले बेटा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मिलेगा, है ना। या तो बेटा x की पावर n में n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो क्या बनेगा बेटा, इंक्रीजिंग टाइप का बनेगा। या तो बेटा n की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगी तो डिक्रीजिंग टाइप का बनेगा। या तो n की वैल्यू बेटा 0 से कम होगी, -1 -2 -3, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला बेटा। तो कहीं पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ जाए तो लाइक अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। मतलब कैसे बनाने का बेटा, आधा चांद बनाने का। मजा आया कि नहीं आया बेटा? तो बेसिक्स मैथ्स का बेटा ये सेकेंड पार्ट ग्राफ में खत्म होता है। अगला लेक्चर्स होगा बेटा बेसिक मैथ्स का, लास्ट होगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। तो उसमें क्या पढ़ाने वाला हूं बेटा, आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, और जो कुछ छोटा मोटा बेटा बेसिक मैथ्स का छूट गया होगा वो उसमें क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। और बेसिक्स मैथ्स खत्म होने के बाद मैं 11th का कुछ ब्रिज कोर्स लेकर आऊंगा, जो 11th की इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। उसके बाद बेटा मैं 12th चालू करूंगा। तो बेटा जो भी बेहतर तरीके से फिजिक्स को समझना चाहता है तो अपनी पाठशाला फिजिक्स बाय दिग्विजय सर को सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों को भी बताएं। जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत, जय हिंद।